नमस्कार दोस्तों। आज हम गुरु की स्थिति को जानेंगे। काल पुरुष की कुंडली में गुरु जिस भी स्थान पर बैठा हो उस स्थान से 5वें 7वें 9वें घर पर उसकी दृष्टि होती है। चलिए अभी हम प्रत्येक 12 भावों पे क्या क्या फल देते हैं इसको हम जानेंगे। जिस किसी व्यक्ति के कुंडली में प्रथम भाव में गुरु बैठा हो तो ऐसा जातक सुंदर, बलवान, दीर्घायु, विचारशील, धैर्यवान और सदाचारी होता है। इसके स्वभाव में तथा विचारों में सुलझाव होता है और सात्विक प्रवृत्ति का होता है और आध्यात्मिक होता है। जब गुरु दूसरे भाव में बैठा हो तो ऐसा व्यक्ति सुंदर भोजन प्राप्त करता है, मधुर वाणी होती है, बलवान, सुदृढ़ होता है, उदार स्वभाव का होता है। वह जीवन के 19वें वर्ष में राज सम्मान प्राप्त करता है। वाहन सुख, कुटुंब सुख प्राप्त होता है। यदि अगर पापग्रही हो तो शिक्षा में रुकावट या अहंकारी या झूठ बोलने वाला होता है। तृतीय भाव में अगर गुरु है तो ऐसा व्यक्ति कंजूस, स्त्री द्वारा पराजित, पापी किंतु भाई बहनों से युक्त होता है। धनवान होकर भी निर्धन जैसा जीवन यापन करता है। मदाग्नि का रोगी होता है। पाश्चात्य मतों के अनुसार लेखन से लाभ होता है, आध्यात्मिक होता है और अपने मत को बदलने वाला होता है। चतुर्थ भाव में अगर गुरु है तो ऐसा व्यक्ति पूर्वजों का धन प्राप्त करता है। यह गुरु अपरिमित सुख देता है। माता पिता, परिवार, पुत्र, स्त्री, वाहन आदि का सुख प्राप्त करता है। जीवन के 22वें वर्ष धन लाभ प्राप्त करता है। पाश्चात्य मत के अनुसार ये अंतिम भाग जीवन का सुखमय होता है। व्यक्ति का पिता की स्थिति बहुत अच्छी होती है और उसे वसीयत प्राप्त होती है। पंचम भाव में अगर गुरु है तो ऐसा व्यक्ति संपत्तिवान, बहुपुत्र, दानी, गुणवान, धनवान और स्वाभिमानी होता है। यदि गुरु मकर या मीन का है तो पुत्र हानि का दोष भी लगता है। गुरु अकेला है तो 5 पुत्र होने की संभावना होती है। मित्रों द्वारा सम्मान प्राप्त करता है। वृद्धावस्था में उसे सुख प्राप्ति में बाधा होती है। पाश्चात्य मत के अनुसार सट्टा, लॉटरी प्रेम संबंधों में सफलता दिलाता है। छठे स्थान का गुरु है यदि तो जातक दुबला, आलसी, स्त्री के अधीन, विपुल धन युक्त, भाई बहन और मामा के लिए सुखदायक होता है। पापग्रह युक्त है तो जीवन के 40वें वर्ष शत्रुओं का भय होता है। पाश्चात्य मत के अनुसार स्वास्थ्य अच्छा होता है। यदि अशुभ है तो लीवर के रोग होने की संभावना होती है। यदि गुरु सप्तम भाव में है तो ऐसा जातक भाग्यवान, उदार, पिता से श्रेष्ठ, वक्ता, कवि और बुद्धिमान बनाता है। पत्नी
गुणी और पुत्रवती होती है। यदि पुरुष के कुंडली में हो तो ऐसा हो, जस्ट अपोजिट हो जाएगा। जैसे पत्नी के कुंडली में हो तो पति गुणी और पुत्रवती होता है, और पत्नी में हो तो पति, और पति में हो तो पत्नी। जातक सुंदर बुद्धिमान होता है, पत्नी भी सुंदरी ज्ञानी प्राप्त होती है। जीवन के 22वें वर्ष में पत्नी प्राप्त होती है। शुभ प्रभाव में है तो केवल एक पत्नी देता है और पूर्ण सुख प्राप्त करता है। पाश्चात्य मत के अनुसार विवाह संबंध से धन प्राप्त होता है। यदि मकर राशि का गुरु है तो संतान सुख में बाधा होता है। अगर गुरु मेष, सिंह, मिथुन, धनु का है तो अच्छी शिक्षा प्राप्त होती है। अष्टम भाव में अगर गुरु है तो जातक बुद्धिमान, दीर्घायु, नीच कर्म युक्त, मृत्यु के समय पूर्ण ज्ञानवान होता है। तीर्थ स्थानों में उसकी मृत्यु होती है। जीवन के 31वें वर्ष रोग का आक्रमण हो सकता है। चंचल, धनहीन और स्त्री सुख से रहित होता है जातक। अगर गुरु नवम भाव में है तो व्यक्ति विद्वान, भाग्यवान, राजा का मंत्री, नेता अथवा प्रधान पुरुष होता है। बुध के सहयोग से बुध बली है तो कुंडली से लाखों दोष दूर हो जाते हैं और जातक सुखी और जीवन में सफल होता है। पाश्चात्य मत के अनुसार कानून के काम, धार्मिक विषय, वेदांत में विशेष योग्यता प्राप्त होती है। दशम भाव में अगर गुरु है तो ऐसा जातक कार्य को आरंभ करके उसे पूरा करता है, सुखी रहता है, धनवान, कीर्तिवान तथा वाहनों के सुख को प्राप्त करता है। पाश्चात्य मत के अनुसार वो कोई बड़ा पद प्राप्त करता है, राजपत्रित अधिकारी जैसा पद प्राप्त करता है और आचरण से शुद्ध होता है। एकादश भाव में अगर गुरु है तो ऐसा जातक, गुरु की स्थिति ये बताती है कि ऐसा जातक वाहन, नौकर सुख, धन और आयु लाभ प्राप्त करता है। शिक्षा अधिक नहीं होती है और पुत्र की संख्या भी कुछ कम होती है। और यदि गुरु द्वादश भाव में है तो ऐसा जातक आलसी, रोगी, द्वेष करने वाला, आकस्मिक धन हानि, गुप्त रोग जैसी समस्याएं उसके जीवन में होती हैं। ऐसे लोगों से मनमुटाव लोगों के साथ जरूर रखता है। आयु के 25वें वर्ष उसे धन हानि होती है। बुद्धिमान होते हुए भी दूसरों को धोखा देने में निपुण होता है। गुरु की स्वराशि अगर धनु और मीन है तो ऐसा जातक अधिक बलवान होता है और शुभ जीवन जीता है। धन्यवाद।